गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक का जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें भी हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे जिसमें कि हर पार्ट में 100 क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे जो कि इंडियन इकोनॉमिक के बेस पे होगा। जो भी आप लोग के सिलेबस में दिया गया है जो कि इंडियन इकोनॉमिक के बेस में, तो उसके बिहेव पे हम लोग सारा जो कि क्लास करेंगे। ठीक है, जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 नंबर के, तो 5 नंबर के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा से नहीं, मैं आप लोग को बस 500 क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें से सारे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी में से पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सारा क्वेश्चन जो भी होगा वन लाइनर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लेंगे या आपको एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आप लोग के लिए पीडीएफ भी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? पीडीएफ। पीडीएफ जो बच्चे नहीं इसको नोट कर पा रहे हैं, जिनको नोट नहीं करना है उनके लिए पीडीएफ भी दे देते हैं, जिससे कि आप डाउनलोड करके वहां से भी आप मोबाइल में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आप उसको, क्योंकि अगर परीक्षा के 1-2 दिन पहले आप पूरे वीडियो को नहीं देख सकते, इतने सारे वीडियो है, क्लासेज हैं कि आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर पीडीएफ में रहेगा तो आप लोग बहुत जल्दी से उसको रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ हम देते हैं बस आपके रिवीजन पर्पज से। क्यों देते हैं? आपको रिवीजन पर्पज से देते हैं पीडीएफ, जिससे कि आप लोग जब पेपर देने से 1 दिन पहले आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमिक्स का क्लास आज स्टार्ट हो रहा है। यह फर्स्ट पार्ट है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर आता है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जो अर्थशास्त्र है इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ को। किसे मानते हैं? तो एडम स्मिथ को। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि विकासशील व्यवस्था है। कैसा है? विकासशील व्यवस्था है। नेक्स्ट, तृतीय विश्व युद्ध जो कि शब्द प्रयुक्त होता है आपका विकासशील देश के संदर्भ में, कब कब होता है? तो विकासशील देश के संदर्भ में आपका तृतीय विश्व युद्ध का जो कि शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। विश्व में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है जो कि इकोनॉमिक्स है वह किसकी है? अमेरिका की है। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। पहली किसकी है? पहली अमेरिका की है, तो दूसरी किसकी है? चीन की है। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था आपकी चीन की है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा है? भारत का 5वां स्थान है। पहला स्थान आपका अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है और भारत का जो है कि 5वां स्थान है। नेक्स्ट, क्रय शक्ति क्षमता जो है के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। अगर जो है कि घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो भारत का जो है कि 5वां स्थान है, और जो कि क्रय शक्ति क्षमता पर देखें तो भारत का जो कि अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, पूंजीवाद एवं समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका व रूस है। क्या है? जो पूंजीवाद एवं समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका और रूस है। पूंजीवाद को अमेरिका और समाजवाद को रूस ने सबसे पहले अपनाया था। नेक्स्ट, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जो उद्गम स्रोत है वह है एडम स्मिथ की पुस्तक। कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको लिखे कौन है? तो इसको लिखे हैं एडम स्मिथ ने। इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। उसी में से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का वहीं से उद्गम होता है। नेक्स्ट, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत जो कि निर्धारण होती है वह पूर्ति और मांग द्वारा होती है, कि जितना हमारा जो कि डिमांड है, जितना हमारा जो कि उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की जो कीमत निर्धारण की जाती है।
मान लो किसी भी वस्तु का अगर कीमत उसको निर्धारण करना है तो उसमें देखेंगे कि उसकी जो कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसका डिमांड कितना है, मार्केट में उसका क्या है डिमांड कितना है, तो उसके हिसाब से उस वस्तु का कीमत जो है कि निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रखो और निकलो। रखो और निकलो नीति अपनाया था पूंजीवाद ने। पूंजीवाद के समय जो क्या हुआ था, रखो और निकलो की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो कि जर्मन के जो कि दार्शनिक कौन थे, कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स थे जो कि जर्मन के दार्शनिक थे, इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, उसकी व्याख्या किया था, उसको बताया था। नेक्स्ट आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है आपका निजी व्यक्तियों द्वारा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, वह निजी व्यक्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, न तो पूंजीवाद है न तो समाजवाद है, सब क्या है मिक्स है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है, तो मिश्रित का क्या है, तो यहाँ तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में सह अस्तित्व है, मतलब कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी यहाँ सहयोग करता है। नेक्स्ट है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग्स ने। किसने दिया था, तो जो थे यहाँ अर्थशास्त्री थे, कौन थे, जॉन मेनार्ड किंग्स ने। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था जिसको भारत ने अपनाया है। नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। कौन था, फ्रांस था, विश्व का पहला देश फ्रांस था। नेक्स्ट बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात दोनों पर बंद। क्या है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है जो आयात और निर्यात, जो कि इनकम और जो कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर क्या हो गया, बंद हो गया है। नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था 1990 ईस्वी में, अर्थशास्त्री थे, कौन थे, तो महबूब उल हक, यहाँ थे एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं यूएनडीपी, 1990 में सर्वप्रथम जारी किया था। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक का जो आकलन लगाया जाता है वो किस आधार पर लगाया जाता है, तो लगाया जाता है जीवन का प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। इससे आप लोग जो है कि मानव विकास सूचकांक का आकलन लगाया जाता है। नेक्स्ट भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी अप्रैल में 2002 में। कब हुआ था, तो 2002 में अप्रैल में जो कि पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट भारत के मानव विकास रिपोर्ट में कौन प्रकाशित या जारी किया करता है, वह नीति आयोग करता है। भारत का जो मानव विकास रिपोर्ट है वह कौन जारी करता है, तो वह करता है नीति आयोग। कौन करता है, तो वह नीति आयोग करता है। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय पे मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट एचडीआर 2019 के अनुसार जो है कि मानव विकास मामले में भारत का स्थान 129 है। जो है यहाँ एचडीआर जो कि भारत की पहले जो है कि मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआर मतलब जो कि मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 100 कितना है, 29 है। यह 189 देशों में से यह भारत का स्थान 129 है। 189 देशों के रिपोर्ट
जो कि जारी किया गया था, उसमें भारत का जो कि स्थान है 129 है। किस क्षेत्रों में? तो मानव विकास मामले में 2019 में। नेक्स्ट है आपका आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र और जो कि तृतीयक क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ बात आप लोग को पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। अब मैं आपको तीनों बारे में बताऊंगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बारे में किसके किसके क्षेत्र में यह संबंधित है। जो प्रथम क्षेत्र है वह कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन से संबंधित रखता है। जो आपका द्वितीय क्षेत्र है वह संबंध रखता है जो कि विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से। नेक्स्ट आपका है तृतीय का क्षेत्र संबंधित, यह है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, इन सब से संबंध रखता है आपका तृतीय क्षेत्र संबंधित। इन तीनों को जो कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है, द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग है एवं तृतीय क्षेत्र जो सेवा है 17%, 31% और 53% है। घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है वह आपका 17%, जो द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग है वह आपका 31%, जो आपका तृतीय क्षेत्र में सेवा है वह आपका 53.68% आपका जो कि उत्पादन करता है। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867 से 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया गया था। जो कि सर्वप्रथम आय की गणना की गई थी, तो जो कि 1867 से 1868 में की गई थी। कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। उस समय उन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है, कि उन्होंने सब कुछ देखते हुए एवरेज निकाला था कि एक व्यक्ति का आय लगभग 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया है। नेक्स्ट, धन निष्कासन। यह जो धन निष्कासन सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, यह जो धन निष्कासन सिद्धांत दिया था किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931 से 1932 में। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है राष्ट्रीय आय की गणना। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 2 मई 1951 में। और उसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद से करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। कौन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो था राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय आपका क्या है? एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य योग कहलाते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय होता है आपका एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य योग कहलाता है आपका राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है आपका आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन जो कि लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है 2017-18। क्या है? 2017-18। नेक्स्ट है आपका
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह है आपका तृतीयक क्षेत्र, जो कि सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र है, इसमें भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है आपका भारत की आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र है आपका कृषि का है। किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है उसका जो कि राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी। नहीं बोलते आपका जीडीपी आपके देश का कम हो रहा है, तो यह क्या होता है? आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। इससे नापा जो कि मापा जाता है आपका कि कितना जीडीपी आपका चल रहा है देश का इस समय, उससे आर्थिक आपके समझ में आता है कि आर्थिक स्थिति क्या है भारत की। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो कि सर्वाधिक योगदान देता है वह राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था, जो कि CSO, जो कि आपका है क्षेत्रीय कार्यालय सांख्यिकी कार्यालय ने 1956 में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो कि 1956 में जारी किया था। क्या कहता? श्वेत पत्र जारी किया था। नेक्स्ट आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। नेक्स्ट आपका किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, जो हमारा राष्ट्रीय आय जितना आया रहता है उसमें जितने जनसंख्या है उससे भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति की जो आय है औसत आय निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपका गोवा है। जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपका क्या है? बिहार है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य आपका दिल्ली है। जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित राज्य का है? तो दिल्ली का है। नेक्स्ट, गरीबी से आशय क्या है? गरीबी का क्या मतलब है? गरीबी का मतलब है कि जीवन की आधारभूत की पूर्ति से वंचित रह जाना। जो जीवन की जो आधारभूत जो कि सुख सुविधा है उससे वंचित रह जाना। गरीबी का आशय है कि जीवन की आधारभूत जो सुख सुविधा है उससे वंचित रह जाना, उसकी सुख सुविधा को उनको जो कि लाभ न पाना, यही गरीबी है। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम उपयोग व्यय। क्या है? न्यूनतम उपयोग व्यय। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राहकता जो कि निर्धारित की गई है 2400 किलो कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी। ठीक है, जो कि ग्रामीण में 2400 किलो कैलोरी और जो कि शहर क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारित की गई है 2100 किलो कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट, मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का जो कि प्रस्ताव किया गया था 1989 में, जो कि गठित जो कि लड़का वाला समिति था। नेक्स्ट, सुरेंद्र तेंदुलकर जो कि समिति 2004, वसी रंगराजन समिति 2012 संबंधित है गरीबी निर्धारण से। यहाँ जो है सुरेंद्र तेंदुलकर समिति 2004, वह सी रंजन समिति 2012 संबंधित है गरीबी निर्धारण से। नेक्स्ट आपका वर्तमान में भारत में निर्धारता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। कौन करता है भाई?
तो ये करता है नीति आयोग करता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है एक $1.25 प्रतिदिन आय। क्या माना गया है? $1.25 प्रतिदिन आय। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से शुरू किया गया था। कहां से? राजस्थान से। अंत्योदय जो कि अन्न योजना की शुरुआत राजस्थान में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को यहाँ शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी 25 अक्टूबर 2000 को। कहां से? गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। कहां से? गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है आपके भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। कौन जारी करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। नेक्स्ट, अदृश्य पहचान या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वह संरचनात्मक है। कैसा है? संरचनात्मक है। नेक्स्ट, चक्रीय बेरोजगारी उत्पादा देखने को मिलती है कहां से? विकसित देशों से। कहां से? विकसित देशों से। नेक्स्ट आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और जो है कि अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट आपका, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली, जो कि खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। नेक्स्ट आपका, भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। किससे? बेरोजगारी से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह जो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। किससे? अनंतपुर जिले से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू किया गया 1 फरवरी 2008 को। यहाँ जो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ 2006 में, लेकिन यह जो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो कि योजना पूरे देश में लागू किया गया 1 फरवरी 2008 को, 2 साल बाद। नेक्स्ट, नरेगा का नाम परिवर्तन करके मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया 2009 में। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को जो कि नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष अवधि है आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि वित्तीय वर्ष माना जाता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट, प्रथम वित्तीय आयोग का गठन किया गया था 1951 में गठन। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। नेक्स्ट, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। नेक्स्ट, 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया। कब किया गया? 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया। नेक्स्ट, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। कौन है? तो अशोक कुमार माथुर जी हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था
23 जनवरी 2003 को श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में, किसके? तो श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में 2020 में योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन का इस्तेमाल दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार है एम विश्वेश्वरैया ने। कौन है? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था, जो दिए थे एम विश्वेश्वरैया ने, जो कि कब दिया था? 1934 में दिया था। नेक्स्ट आपका, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था जो कि प्लान 80 इकोनॉमी जो कि इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसको लिखे थे एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। नेक्स्ट है आपका, भारत के आधुनिक नियोजन का प्रवक्ता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट है आपका, गांधी योजना क्या है? गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना रायर ने। किसने किया था? श्री मन्ना रायर ने। कब किया था? तो 1944 में किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, गांधी योजना तैयार किसने किया था और कब किया था? तो कब किया था? तो 1944 में किया था। किसने किया था? श्री मन्ना रायर ने किया था। नेक्स्ट, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? तो 1950 में किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। यह जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी तो 1938 में हुई थी। नेक्स्ट आपका, योजना आयोग के गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है भाई साहब? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे, और जो कि प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे, जो कि उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे, तो अंतिम अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी, और जो कि उपाध्यक्ष थे M.K. बकैया नायडू। मोटेंक सिंह कौन है? तथा मोटेंक सिंह, सॉरी कौन है? मोटेंक सिंह। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था गठन किया गया। पहले हमारा था योजना आयोग था, अब योजना आयोग के जगह पे एक नई नीति की गठन किया गया है। वह कौन सी संस्था है? वह है नीति आयोग। नीति आयोग का जो कि संस्था का गठन किया गया है किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। पहले योजना आयोग था, अब उसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पेपर में अक्सर पूछ जाता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, नीति आयोग का जो अस्तित्व में आया है, मतलब इसकी गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह नीति आयोग की है। पंचवर्षीय योजना की बनाने के जो यह जिम्मेदारी है यह नीति आयोग की है। नेक्स्ट आपका, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, नीति आयोग संस्था है गैर संस्था, संवैधानिक एवं परादार्शनिक संस्था है। नेक्स्ट आपका,
पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है आपका समवर्ती सूचिका। किसका है? समवर्ती सूचिका है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची से। कैसी है? 7वीं अनुसूची से। नेक्स्ट, जो कि नियोजित आर्थिक विकास की शुभारंभ हुआ था 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना का क्रियात्मक जो कि दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। किस पे होता है? तो केंद्र और राज्य सरकार पर पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का दायित्व होता है। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।